पहला सी सेक्शन, भगवान श्री राम के वंशज में, हाँ, भगवान श्री राम के वंशज थे इवनाशु, जिनके पास कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, जहाँ पर वो हवन, त्रिकाल संध्या और जमीन पर लेटते थे। प्रसादी में जल रखा गया। एक दिन ऐसी माया घटी कि इवनाशु को बहुत तेज से रात में प्यास लगी। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इवनाशु गलती से वही प्रसादी का जल पी गए। कहते हैं कि अगर कोई स्त्री पीती तो प्रेग्नेंट होती, और उस जल को एक पुरुष ने पिया तो वो भी प्रेग्नेंट हुए। विडंबना ये थी कि अब बालक को जन्म कैसे दिया जाए। जहाँ पर हम आज रामायण जी की आरती गाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वाल्मीकि विज्ञान विशारद, यानी कि वाल्मीकि जी विज्ञान के विशारद हैं। फिर जहाँ पर मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा रेफरेंस हमारे रामायण में लिखा हुआ है, हजारों वर्ष पहले मिल चुका था। फिर सभी ऋषियों ने मिलकर उदर को काट कर बच्चे को जन्म देने की विधा को युक्त किया, जिसे हम सी सेक्शन के नाम से जानते हैं, विच वी कॉल द सी सेक्शन और एज। विडंबना ये थी कि उस बच्चे को धारण कौन करे, उसको दूध कौन पिलाए, उसका पालन पोषण कौन करे। तो फिर सभी ऋषियों ने एक स्वर में बोला, कोयम धाता, यानी कि कौन धारण करेगा। तो फिर इंद्र ने प्रकट होकर कहा कि माम धाता, यानी कि उस बच्चे को मैं धारण करूंगा। जिसे फिर इंद्र ने उस बच्चे को अपनी उंगली चुसाई, जहां पर स्लाइवा पैदा हुआ। आज भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपके डाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ स्लाइवा है। आप अपने फूड में ज्यादा से ज्यादा स्लाइवा मिलाइए, जिससे आपको इनडाइजेशन ना हो, जो हमारे पुराणों में हजारों वर्षों पहले ही बता दिया गया था। आज भी अध्यात्म से साइंस आगे नहीं जा सकता है। अब सबके लिए एक क्वेश्चन है कि कमेंट में बताइए, देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में बलराम जी का ट्रांसफर होना मेडिकल साइंस में क्या कहलाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।